महाराष्ट्र स्टेट में जब गुजरात था उस समय से शराबबंदी, इसलिए आइए अब सीधे रुख करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा को लेकर संबोधित कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति से संवाद हो जाए और जो लोग हैं उनको लगे कि ये हमारे लिए आए हैं, एक बार में ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये अब इसमें वार्ड के पार्षद की ड्यूटी है, अध्यक्ष वगैरह की तो है ही, मेयर की ड्यूटी है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद क्षेत्र में जनपद सदस्य, जिला पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य, जनपद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके साथ ऊपर के जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विधायक। आपकी तो ड्यूटी है ही, काय के लिए? अपन तो सेवा ही के लिए। तो मुझे लगता है इतने काम हम करेंगे तो कोई शेष ही नहीं बचेगा जिसको लाभ ना मिले। और कई चीज अगर आप देखो इसमें ये भी कर सकते हैं, आंगनबाड़ी में क्या बच्चों के बीच थोड़ी देर बैठ सकते हैं आप, उनको मध्याह्न भोजन, उनको जो भोजन मिल रहा है पोषण आहार ठीक से है कि नहीं। यात्रा गुजरते गुजरते आप 10 मिनट 20 मिनट कहीं स्कूल में भी रुक जाइए, बच्चों से संवाद हो सकता है कैसी चल रही है पढ़ाई। रास्ते में कोई आश्रमशाला, छात्रावास पड़ता है तो आप वहां जाके 15-20 मिनट समय गुजारिए तो पता चल जाए बच्चों के बिस्तर ठीक है कि नहीं, बच्चों को भोजन ठीक मिल रहा है कि नहीं, व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं। यात्रा में इन सब चीजों को बाकी चीजें आप कई चीजें ऐसी हो सकती। नगर में बाढ़ में कई तरह की संस्थाएं हैं, वो सब ठीक से काम कर रही नहीं कर रही। तो एक बार कई जगह जाना हो जाएगा, एक जगह स्कूल में चले गए तो दूसरी जगह आंगनबाड़ी में चले गए, जरूरी नहीं कि हर जगह स्कूल में ही जाए। तो आप सोचिए कैसे इसको बहुत उपयोगी बना सकते हैं। मित्रों, व्यवहारिक रूप से हर जगह बोलना तो है ही, क्योंकि ये आप बोलोगे तो बिना माइक के बोल ही नहीं सकते थे। लोग में उपलब्धियां बताना है, योजनाएं बताना है, प्रचार करना है, उसी में से कोई बताएगा कि लाभ नहीं मिल रहा तो उसको लाभ देना है। सारी उपलब्धियां जो आपने काम किया उसको गिनाइए ना आप जनता को। हमने ये किया, इतने विकास के काम स्वीकृत करवाए, इतने लोगों के नाम योजनाओं में जुड़े, तो वो आपके पास बोलने के लिए एक पर्याप्त जो आपने काम किया वो दिखाने का भी आपके पास अवसर होगा। मित्रों, अगर ढंग से ये यात्रा कर लिए, एक और मैं आप ये ढूंढ लेना कि कहीं कोई कोविड में माता पिता नहीं, वो बच्चे तो शेष नहीं रह गए, उनका नाम जोड़ना है। अच्छा, कोविड के अलावा भी शहर में गांव में कोई बिना माँ बाप के बच्चे हैं, माता पिता के, तो अपन तो है ना उनके लिए, उनके भी तत्काल सूची बना ले, उनको भी पैसा देंगे भैया, अपन उनको सड़क पे नहीं छोड़ सकते। अपने होते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता? फिर अपने होने का मतलब ही क्या हुआ? मैं आपको वचन दे रहा हूं, उनके नाम आ जाए, ऐसे बच्चों को मासिक पेंशन से लेके उनके भोजन वस्त्र की सबकी व्यवस्था करेंगे भाई। कई जिले इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये यात्रा बहुत उपयोगी हो जाएगी। एक बार यह भी देख लें कि योजनाओं के लाभ से हितग्राहियों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया क्या, उनकी सफलता की कहानी भी सुने, उन कहानियों के वीडियो भी बने, क्योंकि अच्छा काम हो रहा तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। नागरिक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बहनें, बेटियां, स्व सहायता समूह, इसको आप भी देखिए, जन अभियान परिषद वगैरह ढंग से देखें। मुझे लगता है कि इस यात्रा में आप स्व सहायता समूह के साथ साथ, जन अभियान परिषद के साथ साथ, शिक्षक पालक संघ के सदस्य, कोविड के समय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनी थी उसके सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना संचालन संधारण समितियों के प्रतिनिधि, जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधि, और पेशा वाले क्षेत्र में
पेशा नियमों के अंतर्गत समिति सदस्य विभिन्न समूह उनको भी जोड़ें और पेशा क्षेत्र में पेशा भी समझाएं कि पेशा में क्या क्या अधिकार मिले हैं। जहां समय मिल जाए रात में वहां भजन का कार्यक्रम हो सकता है, लोकगीत का कार्यक्रम हो सकता है, कलाकारों को भी जोड़ो भैया। रामायण मंडली होती है, भजन मंडली होती है, नर्तक दल होते हैं, तो यात्रा में उनको भी हम जोड़ें। फिर आप इसमें नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सवेरे यात्रा प्रारंभ हो तो एक पेड़ लगा सकते हैं, गांव में प्रेरित कर सकते हैं कि हर गांव में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जन्मदिन पे लोग पेड़ लगाएं। स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश भी आप ढंग से दे सकते हैं। जहां समय मिल जाए वहां लोकप्रिय खेल शुरू हो रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं, खिलाड़ियों में मिल सकते हैं। शिकायतों का निराकरण होगा, अगर आप जाएंगे तो वो भी आएंगी, तो उसको आप देख सकते हैं। गांव में अगर शहीद की प्रतिमा है, शहीद सैनिक हो गया या कोई क्रांतिकारी का गांव है तो उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हो सकता है, करना ही चाहिए। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो प्रोडक्ट है उसकी क्या स्थिति है, स्व सहायता समूह द्वारा बने उत्पादों की क्या स्थिति है, बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए जो ब्याज था वो अब केवल 2% देना पड़ेगा उनको, बाकी 2% और हम भरवाएंगे तो बड़ी सब्सिडी उनको मिल गई है। कुछ और आप सोचें कहां क्या हो सकता है। यात्रा के दौरान मैं भी कहीं ना कहीं जरूर जाऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं कि आपको ही दौड़ा रहा हूं, मैं भी दौड़ूंगा। ये यात्रा सफल हो गई तो आप मानिए कि बड़ा काम हो जाएगा। फिर एक गांव में एक पंचायत में 2 काम 3 काम जो गांव के लिए बहुत जरूरी है उनकी सूची भी बन सकती है। तो हम कोशिश करेंगे, मैं बहुत से कामों की बात नहीं कर रहा, कि जो उपलब्ध धनराशि होगी उसमें से कौन सा काम हो वो भी हम तय कर सकते हैं ताकि भविष्य में वो राशि दी जा सके। इस यात्रा का सुचारू संचालन करने के लिए एक पूरा सेल भोपाल में रहेगा। विश्वास सारंग भोपाल से जो हमारे मंत्री हैं वो भोपाल बैठ के यात्रा की गतिविधियां और बाकी सब चीजें उनके साथ टीम रहेगी, पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय रहेगा, पीएस सीएम से लेकर पूरी टीम आपको सहयोग करेगी। जिले में ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा का ओवरऑल प्रभारी मंत्री अपने जिले में देखेंगे, कलेक्टर प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में यात्राओं को सुव्यवस्थित रूप से चलाएंगे। संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी यात्रा की व्यवस्था उनके देखरेख में होगी। नगर निगम के क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम देखेंगे, कमिश्नर नगर निगम। जिले की नगर पालिका नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी। विधानसभा क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी मतलब एसडीएम। प्रत्येक यात्रा के लिए एक अधिकारी, नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करेंगे। एक जितना संभव होगा स्थानीय स्तर के लोग यात्रा में शासकीय अमला रहेगा, लेकिन हर यात्रा में कोई कलेक्टर या एसडीएम ही रहे वो संभव कई बार नहीं हो पाता क्योंकि बाकी काम भी चलाना है। लेकिन जो प्रभारी होगा, नोडल होगा, वो यात्रा में चलेंगे, यात्रा की व्यवस्था देखेंगे। मित्रों, ये केवल कर्मकांड नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का हमारा महाअभियान है। और इसलिए सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और हमारे नीचे तक के सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्रों में इन विकास की यात्रा और जन कल्याण की यात्रा के ठीक ढंग से संचालन करें, इसको यशस्वी करें, ताकि हम
सफलतापूर्वक चला के विकास और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। चलते चलो, करते चलो। जनता की जिंदगी बदलने के अभियान में आप सब पूरी कर्मठता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए इन यात्राओं को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाए, ताकि हम जनता की बेहतर सेवा कर सकें। यही मेरा आग्रह है। आप सबको धन्यवाद। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक